हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज जो विषय है यह है माता गौरी का आपके लिए आशीर्वाद। ये पूरी पॉजिटिव रीडिंग है। माता गौरी का आपके लिए क्या आशीर्वाद है या क्या संदेश है, यही आज मैं कवर करूंगा। ये जो रीडिंग है, यानी कि जो मैं ये शूट कर रहा हूँ इस रीडिंग के लिए, ये सावन का महीना शुरू होने से ठीक पहले शूट चल रहा है और सावन का महीना आने को है तो उसको ध्यान में रखकर ये रीडिंग कर रहा हूँ। हालांकि ये सावन के महीने को ध्यान में रखकर है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। तो सावन का महीना ख़त्म होने के बाद भी अगर आप इसे देख रहे हैं तो पाइल अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, ये आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट कर जाएगी। तो हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं। तीनों पाइल्स के जो सिम्बॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की पहली पाइल चुनरी, पाइल नंबर 2 चूड़ी और पाइल नंबर 3 मेहंदी। ये तीनों चीज़ें माता गौरी के श्रृंगार में भी आती हैं और उनको समर्पित भी की जाती हैं, इसीलिए इनको पाइल के रूप में लिया गया है। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे या एक कनेक्शन फील हो या बिना सोचे समझे जो पहली नज़र में आपको ठीक लगता है, अच्छा लगने लगे, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको मैसेज करना है, इस पर कॉल नहीं करना है। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता की चुनरी को पाइल के रूप में चूज़ किया था। मेरे बगल में माता की चुनरी की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चुनरी समर्पित भी की जाती है और माता के श्रृंगार में भी इसका प्रयोग होता है। तो यही आज की पहली पाइल है और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं माता गौरी। गौरी यानी कि माता पार्वती, भगवान शिव की अर्धांगिनी, उनका आशीर्वाद आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द एम्परर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द चैरियट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ कप्स और आपके लिए आखिरी कार्ड लास्ट में अपीयर हुआ है द टेम्परेंस। तो 5 कार्ड आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक से अपीयर हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ मैनेज करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, एक तरीके से अपनों का और कभी कभी परायों का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। इन सारी चीज़ों की वैल्यू नहीं हो रही, यानी एक तरह से आपके यश में वृद्धि नहीं हो रही। थोड़ा सा आपको थमना चाहिए, थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। जैसे कि माता गौरी का आशीर्वाद आपके लिए, तो माता गौरी का आशीर्वाद आपके ऊपर पिछले काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, डिवाइन ब्लेसिंग का बने होना और उस ब्लेसिंग को इस्तेमाल कर ले जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं या हम उसे मिसयूज़ कर लेते हैं या हम उसे यूज भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो उनका आशीर्वाद तो दिखता है, लेकिन उस आशीर्वाद को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कुछ आपके जीवन में जो पीछे घटनाएं हो चुकी उसके अकॉर्डिंग देखें तो आप कई बार दुविधा के शिकार हो जाते हैं। आप कंफ्यूज होते हैं, ये या वो, और उस इधर उधर में अक्सर आप गलत चूज़ कर लेते हैं और बाद में पछतावा होता है कि यार मैंने जो पहले चुना था, मैंने जो पहले सोचा था वो वाला पॉइंट बिल्कुल सही था। या कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप अपने स्वार्थ के चलते एक ऐसा डिसीज़न लेते हैं जिस पे बाद में नुकसान होता है और बाद में आपको फील होता है कि यार मेरे को सेल्फिश नहीं चलना चाहिए था क्योंकि अब लॉस हो गया। तो इन चीज़ों पर आपकी जो पहली थॉट आती है, देखा होगा आपने, जो आपके पहले थॉट्स होते हैं वो सारे माता गौरी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या समझें तो उनके द्वारा निर्देशित होते हैं, लेकिन अब आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं।
जिसको आप में से कुछ लोग सिक्स्थ सेंस भी समझ लेते हैं। तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने एरोगेंस नेचर या अपने आप को ही सही मानने वाली प्रवृत्ति से थोड़ा बाहर निकलना है। अच्छा, अब अगली चीज़, उनका आशीर्वाद तो आपके ऊपर बना है, अब उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे और उसे अपने फेवर में कैसे लेकर के आएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो ये समझें कि आप हर चीज़ को नहीं ठीक कर सकते, इसको समझना है। कई बार हम जीवन में हर चीज़ फिक्स करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती तो इसका शाब्दिक मतलब होता है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं। मैंने किसी को एक बार कहा था और मैंने कहीं पढ़ा भी था, तो मैंने उनको बोला ऐसे कुछ, तो वो बोले नहीं नहीं सब कुछ पॉसिबल है। मैंने कहा कि बाथरूम में जाकर टूथपेस्ट को दबा करके सारा पेस्ट ज़मीन पे गिरा देना, फिर उसको वापस अंदर डाल के दिखा देना, मान जाएंगे कुछ चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो बोले वो हो सकता है मशीन से। मैंने कहा देखो, अब उसके लिए अल्टरनेटिव वेज लगाने पड़े वो अलग चीज़ है, लेकिन उस मोमेंटम में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। जब आपको ज़रूरत है तब पॉसिबल नहीं है। अब आप टूथपेस्ट को उठाएं, लेकर जाएं, मशीन में फिट करें, ट्यूब को फुलाएं, उसमें अंदर डाल दें और बोलें देखो जी ये पॉसिबल हो गया, तो ये मूर्खता है। क्योंकि इतना एफर्ट क्यों करना, फिर उसे दबा करके बहाना क्यों है, इस पर ध्यान देना है। अब अगर वो बह गया तो वो अंदर नहीं जा सकता, तो दैट मीन्स अब अल्टरनेटिव वेज पर देखना है। दूसरा पेस्ट ले आइए, वो सस्ता पड़ेगा, बजाय इसके कि आप मशीन अरेंज करें, कंपनी वालों को फ़ोन करें। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती, ये आपको ठीक से समझना होगा। और जब आप इसको समझना शुरू करेंगे तो आप हर चीज़ को फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो आप अक्सर करते हैं, और इस तरह से आपके जीवन में संतुलन आएगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि अगर मैं हर चीज़ को फिक्स करना बंद करूं तो संतुलन कैसे मिलेगा। आपका ज़रूरत से ज़्यादा का प्रयास डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, आवश्यकता से अधिक प्रयास ही डिस्टरबेंस कर रहा है। जैसे हम अपने दिमाग में अगर किसी ख्याल को भूलना चाहें, किसी विचार को भूल जाना चाहें, और हम कोशिश करें भूलने की, तो फिर भूलना नहीं होता, वो और याद आता है और ज़ोर ज़ोर से याद आता है। फिर तो सुबह शाम सब याद आता है। जैसे होता है ना, सुबह सुबह उठिए, कोई एक फिल्मी गाना जुबान पे चढ़ जाए, अब आप सोचा अरे यार ये गाना नहीं मेरे को गाना, सारा दिन मन वही गुनगुनाता, आपके मन में वही गाना चलता रहेगा, मन गुनगुनाता रहेगा, जुबान पे आ जाएगा। बचने का तरीका क्या है? आराम से बैठ जाइए, 5 मिनट 10 मिनट गा लीजिए, मन में या बोलकर गा लीजिए, वो गाना ईयरफोन लगाकर सुन लीजिए, मोबाइल में स्पीकर ऑन करके बजा लीजिए, फिर छूट जाएंगे उससे, क्योंकि हो गया पूरा। भागिए मत। तो आप इस तरह से करेंगे, अगर जब जान जाएंगे कि सब कुछ फिक्स नहीं हो सकता, तो कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे समय पर, कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे ईश्वर पर, कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे माता गौरी पर, और इस तरह से वे आपके जीवन में कुछ एक ऐसे मामले जो असंतुलित हैं को संतुलित कर देंगी, और आपके जीवन में एक नई राह निकलनी और दिखनी शुरू हो जाएगी। जब ये संतुलन बनना शुरू हो तो आपको भी थोड़ा काम करना होगा और अपने अंतर्मन को थोड़ा सा संतुलित करना होगा, क्योंकि आप इतने ईगो के साथ जीते तो चले आए हैं, लेकिन अब कंटिन्यू और सर्वाइवल नहीं कर सकते, ना अचीव कर सकते हैं वो अचीवमेंट जो आप एक्चुअली चाहते हैं। अब मैं अचीवमेंट में यश बोलने वाला था, लेकिन कार्ड मेरा मना कर रहा है, कहता हर एक के लिए अचीवमेंट अलग अलग है। किसी का पैसा है, किसी का फैमिली है, किसी का प्यार है, किसी का यश है। यश मतलब फेम, सम्मान। तो वो चीज़ें ऑटो अचीव हो जाएंगी अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो। और एक और आपको प्रयास करने की कोशिश करनी है, मतलब एक और प्रयास करना है। वो प्रयास ये करना है कि आप कोई भी ऐसा अनैतिक निर्णय ना लें जो मोरल्स के अगेंस्ट हो। मतलब जब सिचुएशन दुविधाजनक हो जाए इधर या उधर, तो नैतिकता क्या कहती है, मोरल्स और एथिक्स क्या कहते हैं, उसी के साथ जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो माता गौरी का आशीर्वाद लगातार सदा बना रहेगा आपके ऊपर। तो ये थी ट्रेडिशनल टैरो से रीडिंग, और अब लेते हैं ओरेकल डेक और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके लिए क्या बताते हैं। और आज के ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक है। तो ये सनातन धर्म को समर्पित पूरी डेक है, इसमें सभी सनातन धर्म के देवी देवता हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है कल्कि। इस डेक में एक कार्ड कल्कि अवतार का है, भगवान कल्कि, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होने वाले हैं कलयुग में। और सेकंड पोजीशन पर है नरसिंह, भगवान नरसिंह। कार्ड नंबर 3 आपके लिए माता गंगा। 4th पोजीशन पर आपके लिए भगवान कपिल या कपिल मुनि।
लास्ट कार्ड आपके लिए है शेषनाग, भगवान विष्णु जिनके ऊपर शयन करते हैं, सोते हैं। देखिए, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ साधने की कोशिश करना आपको किसी भी चीज़ में सफलता ना पहले दिया है ना अब देगा, इसलिए एक एक करके चलना शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने लिए सिचुएशन को हाइप ना बनाएं, स्मूथ रखें। अब स्मूथ नहीं रख पा रहे जो लोग, उनको क्या करना है, जो कि आ रहा है, तो ऐसे में आपको उनके ऊपर, जैसा कि आज की रीडिंग है माता गौरी, तो माता गौरी को समर्पित कर दीजिए, या जिनको आप मानते हैं उनको समर्पित कर दीजिए कि अब ये वाली सिचुएशन को वो मैनेज कर लें। मेरा काम है कर्म को करना और मैं अपने कर्म को करूं, बाकी चीज़ें ये जो क्रिटिकल है या जो ये हाइपर सिचुएशन बनी है, ये अब उनको मैनेज करना चाहिए, वो मैनेज कर लेंगी, इस तरह की सिचुएशन। और आप अपने लिए जो कार्य निर्धारित है, हम सभी का एक तरीके से कार्य निर्धारित होता है। जैसे स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ाई करना। घर में जो अर्निंग मेंबर हैं उनका मेन काम है अर्निंग करना। घर में जो फीमेल मेंबर्स हैं, अगर वे अर्निंग भी कर रही हैं तो भी उनका काम है घर में भोजन पकाना। ये कभी कभी थोड़ा सा दुखदाई हो जाता है कुछ महिलाओं के लिए, कुछ लड़कियों के लिए, लेकिन अब उसमें कुछ कर नहीं सकती हैं, क्योंकि सोसाइटी और हमारा जो समाज है वो महिलाओं से उम्मीद करता है खाना वो बनाएंगी। तो ठीक है, हस्बैंड या फैमिली वाले मदद कर देते होंगे तो वो अलग चीज़ है, करनी भी चाहिए मदद। अपनी पत्नी, अगर आपकी पत्नी वर्किंग है तो आपको बिल्कुल किचन में मदद करनी चाहिए, और बिल्कुल किचन का काम नहीं आता तो सीखिए, और सीखना चाहिए, क्योंकि वो अगर अर्निंग करने के लिए घर से बाहर जा रही है, वापस आके घर का काम भी कर रही है, तो फिर वो तो डबल ड्यूटी होगी। तो वहाँ कम से कम बर्तन धुल दें और बाकी कई सारे काम है छोटे मोटे कर दें, तो उसको बड़ी हेल्प हो जाती है, करना चाहिए। तो दैट मीन्स कि अब आपके लिए है कि आप अपने काम को, जो आपका काम है, उसे अपनी तन्मयता के साथ पूरा करें, बस इतना ही। अगर ये चीज़ें तन्मयता के साथ पूरा करते हैं तो हर सिचुएशन और बाधा आपके जीवन से हटती चली जाएगी और छंटती चली जाएगी। और सबसे लास्ट में आपके लिए है कि आप, अगर संभव हो सके, या ज़रूर आपको करना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। पहला है अगर संभव हो सके, एक ये क्लोज हो गया। अब दूसरी कंडीशन आती है कि आपको ज़रूर करना चाहिए, अब इंसिस्ट किया जा रहा है, ठीक है, अगर संभव हो सके। और दूसरा कि आपको ज़रूर करना चाहिए वो है कि अपने दिन का कुछ हिस्सा निकालिए और शांत भाव से बैठिए, शांत भाव से। कभी कभी सुना होगा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आप अपने दिन का 10-15 मिनट अपने साथ बिता लीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आपका स्वयं साक्षात्कार होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस। तो यहाँ न स्व साक्षात्कार करना है, न सेल्फ एनालिसिस करना है, न अपने साथ बैठना है। दिन का कुछ हिस्सा निकालिए और शांत बैठ जाइए, बोलिए मत, चुपचाप रहिए, आंखें बंद करिए या ना करिए, लेकिन चुप रहिए। 10 मिनट 15 मिनट कोशिश करिए इस चीज़ की, इससे बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में होंगे, करके देखिएगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चूड़ी चुना था, चूड़ी को एज अ पाइल मेरे बगल में लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए माता गौरी का आशीर्वाद, यानी इस पर टैरो की क्या गाइडेंस आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है यह है 6 ऑफ सोर्ड्स, और थर्ड नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपेयर हुआ है यह है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आज की हमारी रीडिंग है कि क्या माता गौरी का आपके लिए आशीर्वाद। तो ये एक पॉजिटिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग है, मतलब इसमें निगेटिविटी नहीं है, तो इसलिए ध्यान दें। तो निगेटिविटी नहीं आ रही, ना तो आएगी। अच्छा, माता गौरी का आपके लिए आशीर्वाद के मामले में एक लाइन में अगर कहें तो उनका आशीर्वाद इस तरह से आपके ऊपर बना हुआ है कि वे आपके जीवन को उत्तरोत्तर बदलते देखना चाहती हैं और एक आरोही क्रम में आपके जीवन में परिवर्तन चाहती हैं। आरोही नाम आपने सुना होगा, कई बार लड़कियों का नाम होता है आरोही।
संस्कृत का शब्द है आरोह और अवरोह। आरोह का मतलब नीचे से ऊपर की ओर और अवरोह होता है ऊपर से नीचे की ओर। ये संगीत पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, है ना। जब सारे गामा पढ़ते तो कहते हैं आरोह चल रहा है, जब उल्टा पढ़ते हैं तो अवरोह होता है। अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा इससे पहले थोड़ा सा आपके जीवन की बातें। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्षों को देखा है, बहुत कुछ मैनेज किया है, बहुत कुछ करने की कोशिश की है, कई सारे विफल प्रयास, कई सारे असफल प्रयास, कई सारे सफल प्रयास, इन सभी से आपने एक तरह से साक्षात्कार किया है। और वो वाली सिचुएशन तो खैर उसमें आपकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, जब आपके जीवन में समस्याएं कम नहीं हो रही थी लेकिन आपने अपने आगे बढ़ने के मार्ग को रोका नहीं या आगे बढ़ना जारी रखा। समस्याएं रहीं और आप आगे भी बढ़ते रहे और आपका जूझना, आपका लड़ना, आपका स्ट्रगल करना आपको उन सारी सिचुएशन से निकाल करके आगे लेकर गया और आप अपने जीवन में एक प्रकार से थोड़ी सी ही सही सफलता को देखें। लेकिन वो सफलता इतनी नहीं है कि अभी सुकून की सांस ले सकें। तो इन चीज़ों में अब आगे कैसे करना है उसको समझें। माता गौरी का आपके लिए जो आशीर्वाद है, अकॉर्डिंगली ये चीज़ें इस प्रकार से काम करेंगी कि वे चाहती हैं कि आप उन पर पहले तो विश्वास कर लें और मान लें कि वे आपके लिए एक डिवाइन एनर्जी पोर्टल समझ लें या एक डिवाइन हेल्प का द्वार समझ लें, खोल रही हैं। और उस द्वार के खुलने का मतलब है कि आपके जीवन के कई सारे पहलू उनके द्वारा नियंत्रित होंगे, इसलिए आपको नियंत्रण भी देना पड़ेगा। अब ये नियंत्रण कैसे देंगे उसको समझें। जब आपको एक ऐसी फीलिंग होने लगे जहां आप समझा नहीं सकें कि मुझे ये वाली इंट्यूशन क्यों आ रही है, तो वो उनकी है, इसको ऐसे ही समझिएगा। जब आपको आपके बॉडी में किसी तरह की एक ऐसी सनसनाहट सी फील होने लगे एक ऐसी सनसनाहट सी फील होने लगे जिस सनसनाहट को आप समझा नहीं सकते और आपका मन कर रहा है कि अब इसी चीज़ में आगे बढ़ जाएं, तो वो भी उनका ही इंट्यूशन है जो आप तक आएगा। और जिस चीज़ में बार बार आपका मन इंसिस्ट करता हो कि भाई आर हो या पार हो, इधर हो या उधर हो, साम दाम दंड भेद सब लगा के बस इस लक्ष्य को हासिल करना ही है, वो उनका इंट्यूशन है। और आगे बढ़िए और उनके इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि आप देवी के इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे या उनके एक गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। गाइडलाइन कैसे कैच करनी है मैंने आपको सिम्टम्स, सिग्नल्स बता दिए। इसमें सबसे जो प्रभावी और भारी सिम्टम होगा वो होगी बॉडी में एक हल्की सी सनसनाहट का आना। झंझनाहट नहीं आएगी, करंट नहीं दौड़ेगा, एक अजीब सी फीलिंग पूरी बॉडी में फील होगी किसी काम को लेकर के, और आप उस फीलिंग को समझा नहीं पाएंगे, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो फीलिंग जब आती है ना तो हम समझा नहीं सकते, शब्द नहीं है, तो वो वाली फीलिंग आ जाएगी और उसके साथ ही आप आगे बढ़ें और सफलता आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है, अगर आप किसी स्पेसिफिक काम को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें दो मामले हैं। पहला एक सॉफ्ट वर्क है, यानी कि एक छोटा काम है, तो उसमें 3 से 9 महीनों के टारगेट टाइम में, यानी 3 से 9 महीनों के समय में काम हो जाएगा। और जो थोड़ा सा मुश्किल वाला या बड़ा वाला काम है जिसके बारे में आप भी समझते हैं, उसमें मिनिमम टाइमलाइन, कभी मेरे पास, अच्छा कभी नहीं, मैक्सिमम मेरे पास मैक्सिमम टाइमलाइन आती है, मतलब हर बार मैक्सिमम आती है। इस बार ये मिनिमम आ रही है, न्यूनतम 1 साल 9 महीने की। तो ये थी रीडिंग ट्रेडिशनल टैरो डेक से। अब लेते हैं आज के ओरेकल डेक गॉड्स एंड गॉडेस और देखते हैं कि गॉड्स एंड गॉडेस यानी ओरेकल डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए माता सरस्वती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है श्री राधा यानी माता राधा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है कामदेव। कार्ड नंबर 4 आपके लिए हैं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का गोपाल स्वरूप। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। तो यहाँ पर अब सिचुएशन को समझें कि ओरेकल डेक आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप, अच्छा ये जो अब चल रहा है ना, जो अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल टैरो से बताया, उसके बाद की परिस्थिति है। जब आप एक बार इस तरह से चीज़ों को और काम को करना शुरू करेंगे तो जो इंट्यूशन आपके अंदर आएगी ये आपकी इनर नॉलेज को बढ़ाती जाएगी, आपके अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करने, एक डिवाइन एनर्जी फोर्स की बातों को समझने में ये सब हेल्प करेंगे।
और आपके अंदर एक सौम्यता आप फील करेंगे, एग्रेशन कम होता जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में एक व्यापक परिवर्तन आएगा और ये व्यापक परिवर्तन आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगा, जिससे लोगों के द्वारा आपके लिए सम्मान की आपको प्राप्ति हो जाएगी और लोग आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करेंगे। इस पूरे मामले में एक ही यानी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसा अभी ट्रेडिशनल टैरो से बताया वो करते हैं। तो आपके जीवन में जो एक लैक और खालीपन है या जो एक सम्मान की प्राप्ति थोड़ी कमज़ोर होती है कभी कभी, उन सारी चीज़ों में फुलफिलमेंट आ जाएगी और ये सारी चीज़ें, ये सारी कमियाँ, ये सारे गैप्स फुल होने शुरू हो जाएंगे, फिलफिल होने शुरू हो जाएंगे, भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आपने अपने आप को अहंकार में परिवर्तित कर दिया, तो अपने आप को अहंकार में परिवर्तित कर दिया, ये नहीं आ रहा कि आपने अहंकार किया, दोनों में फ़र्क है। अब इसमें क्या फ़र्क है समझें। जब हम अहंकार करते हैं तो कई बार हमें भी पता होता है कि हम घमंड कर रहे हैं, कई बार हमें भी पता होता है कि हम यहाँ ईगोइस्ट हो गए हैं, लेकिन जब आप स्वयं को अहंकार में परिवर्तित कर देते तो आपको पता नहीं चलता कि आपके अंदर अहंकार है या आ गया है। फिर दूसरे लोग आपको बताते हैं कि आपके अंदर अहंकार आ गया है और इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है, इस चीज़ से आपको दूर रहना है, बस यही करिएगा। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मेहंदी को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में मेहंदी लगा दी गई है। चलिए, या मेहंदी का प्रारूप लगा दिया गया है। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए माता गौरी का आशीर्वाद, इस बारे में टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड। वॉन्ड हाउस के 14 कार्ड हैं इस 78 कार्ड्स के डेक में, जिनमें से 4 अपीयर हो गए। सामाजिक ताने बाने, सामाजिक परिस्थिति, अर्निंग, सोसाइटी, फैमिली, यही सब आपकी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से आप लगातार 2-4 होते रहे हैं। देखिए, माता गौरी का जो आशीर्वाद वाला मामला है वो इस तरह का है। आपके लिए जो रीडिंग में आ रहा है वो ये है कि माता गौरी आपके जीवन में जो एक मेसी सिचुएशन चलती रहती है, लगातार आप परेशान रहते हैं, व्यवधान आते रहते हैं, टांग खिंचाई जारी है, लोग अड़ंगे लगाते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, मोरल गिरा देते हैं, ताने मारते हैं, कहीं कहीं गाली देते हैं, इन सारी चीज़ों को वे जानती समझती हैं और इसके लिए वे दुखी हैं। पहली चीज़, अब उनके दुखी होने के बाद सिचुएशन को मैनेज करना आपका काम है, क्योंकि अगर आप सिचुएशन को खुद मैनेज करने की मेंटालिटी में नहीं आते तो इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। वे दुखी तो हैं, लेकिन वे आपकी हेल्प कैसे करें जब आप अपनी हेल्प करने को तैयार नहीं। अब आप अपनी हेल्प करने को तैयार कैसे नहीं हैं? सिचुएशन ये हो जाती है कि आप परसेप्शन करते हैं दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप कई बार सिचुएशन को समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसके बावजूद उस चीज़ से आंख बंद कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। और कई बार आप इस बात की कोशिश भी करते हैं कि आप बदला ले सकें, दूसरों को नीचा दिखा सकें या दूसरों से एक तरह से अपनी रंजिशें, जैसा होता है ना कि भाई बदला लेना या ख़त्म करना, वॉटेवर ये चीज़ें, आप एक मिरेकल, एक चमत्कार की उम्मीद करते हैं। इस चीज़ की उम्मीद करनी बंद करनी है। अब काम कैसे करना है उसको समझिए। देखिए, उनका आशीर्वाद आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, इस कनेक्टिविटी को बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कंफर्म है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन प्रॉब्लम में आती है, मेसी हो जाती है, आप समस्या में घिर जाते हैं, परेशानी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल ये सच है और इस परेशानी के साथ आगे बढ़ना शुरू करिए। सिंप्लीफाई करता हूँ, मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में एक उदाहरण दिया है कि आप कहीं जा रहे हैं, ठोकर लग गई, पैर में चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, खून आ गया, तो क्या करिएगा? जब तक ठीक ना हो जाए वहाँ पे बैठे रहेंगे या पैर को छोड़ करके आगे चले जाएंगे? क्या करेंगे?
जाहिर है, सीधा सा जवाब है कि हमारे ब्लीडिंग के बावजूद हम पैर के साथ आगे जाएंगे, पैर तो छोड़ नहीं सकते, ना ठीक होने तक वहाँ रुक सकते हैं। तो इसका मतलब कि एक समस्या आपके जीवन में आई, समस्या से आप अगर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आ जाओ भैया तुम भी साथ में चलो, बस यही करना है। अगर ये आप कर ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि मिरेकली चीज़ें ठीक हो रही हैं और समस्याओं का रेजोल्यूशन मिलता जा रहा है। लेकिन सिर्फ इस उद्देश्य से आगे बढ़ना कि मैं आगे बढ़ूं और समस्या का रेजोल्यूशन मिल जाए, फिर नहीं मिलेगा। एक कहावत है बहुत पुरानी कि स्वर्ग में ज़मीन नहीं बिक रही। सुना होगा ना, कभी कभी लोग प्रवचनों में कहते हैं या बड़े धार्मिक लोग कहते हैं, ये फिल्म में गाना भी आया था कि तुम यहाँ 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। नहीं देगा भैया, एफडी नहीं चल रही है भगवान के यहाँ कि आपने यहाँ 10 रुपये का दान कर दिया, वहाँ ऊपर गए तो आपको 10 लाख मिलेगा, एक धेला नहीं मिलेगा। या जैसे एक बोधिधर्मा एक गुरु थे, बोधिधर्मा, उनके बारे में कहानी है कि जब वो चाइना गए तो वहाँ पर राजा ने उनसे पूछा कि आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप मुझे बताएं कि मैंने इतने सारे चीज़ों को बनवाया प्रजा के हित के लिए, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, धर्मशाला बनवाई, ये किया, वो सब कुछ बता दिया, बताइए मुझे ईश्वर कौन सा स्वर्ग देगा? तो उसने कहा 7वें नरक में जाओगे। तो कहता ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे पुरोहित तो कहते हैं मुझे 7वां स्वर्ग मिलेगा। तो बोधिधर्मा ने कहा स्वर्ग में ज़मीन नहीं बिक रही है, आप ये बनवाकर स्वर्ग नहीं पा सकते। स्वर्ग पाने के उद्देश्य से किए गए किसी भी काम से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको समझनी है कि बस आपको अपनी समस्याओं के बावजूद आगे बढ़ते जाना है और वे मिरेकली रिजॉल्व होंगी। उनके रिजॉल्व करने का, उनको ख़त्म करने का कार्य देवी का है, माता गौरी का है, वो अपने हिसाब से करेंगी। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि अच्छा मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं आगे बढ़ गई हूँ, अब मेरी समस्याएं वे रिजॉल्व कर दें। उनको जब करना है वे करेंगी, नहीं करना तो नहीं करेंगे। आप परेशान मत होइए, बस आगे बढ़िए ना। आपके पैर में चोट लग गई, खून निकल रहा, आगे बढ़िए। अब ठीक कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, दवाई ववाई लगाइए, मरहम पट्टी करिए और आगे निकलते जाइए लाइफ में, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पैर को लेकर बैठे थोड़ी रहेंगे। प्लास्टर लग जाता है तो भी लोग पैर को लेकर नहीं बैठते, यहाँ तो चोट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ एक मामलों में लगता है कि आप अपने स्वार्थ को साधने की कोशिश में कुछ दूसरों का नुकसान कर देते हैं या अपना नुकसान कर देते हैं, तो ये सच है। इस चीज़ से कैसे बचेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है और प्लानिंग के साथ अगर काम करते हैं तो फिर जो टारगेट बनाएंगे वो अचीव भी हो जाएगा। और रही बात उन लोगों की जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं, ताना मारते हैं, आपके बारे में गलत बातें करते हैं, उनको भाड़ में जाने दीजिए, उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए और परसेप्शन भी मत करिए। न दिखाने की कोशिश करिए कि मैं इन लोगों को साबित कर दूंगा या कर दूंगी, नहीं करना है। उनको क्यों साबित करना है, वो उन घटिया लोगों को क्यों, किस लिए साबित करना है, नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, उनको उनकी लाइफ में फंसे रहने दीजिए, जो कर रहे हैं करने दीजिए। अगर वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं तो उनके अनर्गल प्रलाप को चलने दीजिए, आप बस लाइफ में आगे बढ़ जाइए। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब लेते हैं आज की हमारी ओरेकल डेक जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं ओरेकल डेक आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती है। एडिशनली इसके बाद में जो अभी रीडिंग मैंने करी, इसके ऊपर ये डेक क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है वरुण देव। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है भगवान विष्णु का वामन अवतार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है पृथ्वी माता, जिनको हम भूमि कहते हैं। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है श्री राधा। श्री राधा, माता राधा का कार्ड सबसे लास्ट में अपीयर हुआ है। राधा के बारे में कहते हैं कि राधा कृष्ण के जाने से दुखी नहीं थी, क्योंकि कृष्ण को जाना ही था और कृष्ण चले गए। कई सारी कहानियाँ, कई सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उस पर अभी नहीं बात करूँगा। अब समझें, जैसा मैंने कहा ना, उसके बाद जब एक बार आप अपनी समस्या को सामने होने के बावजूद काम करना शुरू करते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो एक कनेक्टिविटी बनती है देवी के साथ में। वो कनेक्टिविटी आपको अपनेपन का
अपने होने का एक एहसास कराएगी, जहाँ आप अपने, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है कि कई बार आप अपने ऊपर डाउट कर लेते हैं और आपका जो सेल्फ डाउट है वो आपकी प्रेजेंस को उतनी इम्पैक्ट तरीके से दिखाता नहीं है, प्रभाव नहीं देता, प्रभुत्व नहीं देता। तो वो प्रभाव और प्रभुत्व दिखेगा। आप भले अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। एज आपकी क्या है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समर्पण देना होगा। समर्पण देने के साथ प्रभुत्व बढ़ेगा। जब प्रभुत्व बढ़ेगा तो प्रभुत्व सिर्फ पर्सनालिटी वाइज नहीं बढ़ेगा, सोसाइटी वाइज भी बढ़ेगा। और भूमि कहते हैं कि वो जो सोसाइटी वाइज बढ़ेगा वो इम्पैक्टफुल दिखाई देगा, और जब वो दिखना शुरू होगा तो आपके सम्मान में एडिशनल होगी वृद्धि। आप उन चीज़ों को भी साध पाएंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके लिए बिल्कुल दुरूह और असाध्य हैं। और जब आप उन चीज़ों को साधें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ श्री राधा कहती हैं कि सौम्यता की ज़रूरत है, कि ये तुमने नहीं किया, ये तो उन्होंने किया, तुम माध्यम भर थे। किया उन्होंने, तुम तो माध्यम थे। कहाँ तुमने किया, तुमने तो बस हाथ पांव हिलाए, थोड़े से काम किए। तो उन्हीं की शक्ति आपसे प्रभावित होती है। कहती हैं कि उन्हीं की शक्ति प्रभावित होगी तुम में, और तुम उन्हीं की शक्ति से ड्रिवन हो रहे हो। और बिकॉज तुम उन्हीं की शक्ति से ड्रिवन हो रहे हो, इसलिए तुम्हें उन्हें थैंक कहना चाहिए। और जब तुम उन्हें थैंक कहते हो और नतमस्तक होते हो, तब हर द्वार खुल जाते हैं। बस यही आज की रीडिंग है पाइल 3 आपके लिए। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।